फर्स्ट एंड सेकंड रखते हैं। ओके, पूरा 9 के 9 नवरात्रि कोई रखता है? मैम मैं फुल रखती हूँ। पूरे 9 के 9 नवरात्रि रखते हैं। हाँ जी। ओके। बाकी अगर किसी को कोई हेल्थ इशू है तब तक कोई ज्वाइन कर रहा है तब तक आप शेयर कर सकते हैं। आपको क्या प्रॉब्लम होती है नवरात्रि करने? बीपी लो, बीपी हाई, डायबिटिक? नो मैम। मेरे को थोड़ा ज़्यादा देर भूखे मतलब वो हो जाता है, लो बीपी ओके, ऐसे फील होता है। हाँ जी। वो एनर्जी लो होती है। तो आपका बीपी लो रहता है? हाँ, मेरा मतलब पहले तो लो ही रहता था काफ़ी, लेकिन अब हाँ। एज के साथ थोड़ा अभी ऐसे नहीं होता कि हमेशा ही लो रहता है, हम्म। लेकिन कब्ज कभी-कभी बताइए। हाँ, जैसे घर प्रॉपर में चेक डाइट। कर ओके, प्रॉपर हाँ, वो डाइट ना उससे ले। लगता है मेरे को। ओके ओके, हम प्रॉपर डाइट नहीं लेते हैं तो लो हो जाता है। हाँ जी। ओके, चलिए आते रहेंगे लोग। हम स्टार्ट करते हैं अपना सेशन। सबसे पहले जय माता दी। कल से नवरात्रि शुरू जय है। माता दी। जय माता दी। उपवास क्या है? उपवास हम क्यों करते हैं? उपवास एक पर्व है आस्था का। आस्था के साथ साथ स्वास्थ्य इसके साथ जोड़ा। स्वास्थ्य की वजह से ये आस्था इसके साथ जोड़ी गई है, क्योंकि हमारे ऋषि मुनि ने जो भी चीजें बनाई हैं आज का नहीं है। उपवास बहुत पुरातन समय से चला हुआ आ रहा है। तो लोग बाग क्या होता था कि स्वास्थ्य अगर उनको बोला जाता तो खाली स्वास्थ्य के साथ वो इसको नहीं अपनाते। तो वहां क्या जोड़ा गया? आस्था को। और नवरात्रि क्यों आते हैं मार्च में और अक्टूबर में? जब वेदर चेंज हो रहा होता है तभी हमें नवरात्रे आते हैं साल में 2 बार। तो क्या होता है जब हम फास्ट करेंगे तो उससे हमारी बॉडी को डिटॉक्स करने के लिए फास्ट का मेन मकसद है। जो ऋषियों ने इसको बनाया था, जिस पर्पज से बनाया था, वो पर्पज ये था कि हम ये 9 दिन फास्ट करें बुरे विचारों से, गलत खान पान से, इन सब चीजों से, जिससे हम अगले आने वाले 6 से 7 महीने हैं जो भरी गर्मियां आने वाली हैं उससे अपने शरीर को कैसे बचाव रख सकते हैं। और इस समय सीजन में जो चेंज होते हैं उसकी वजह से हमारे हेल्थ में सडनली ठंड था, एकदम से गर्म है। उस एटमॉस्फेयर में खुद को एडजस्ट करने के लिए बॉडी को बहुत ज्यादा मेहनत लगती है। वो एडजस्ट कर रही है, उसके साथ आप उसको खाने पे खाना दे जा रहे हैं। तो इसलिए इन फास्टिंग का है कि उसको रिलैक्स मोड पे डालना है, जिससे हमारी बॉडी इजिली एडजस्ट हो जाए। फिर अगले 6-7 महीने अच्छे से काम करे, बिना किसी मेडिसिन के रह सके, बिना किसी हेल्थ इश्यू के रह सके। अगेन अक्टूबर में फिर फास्ट आते हैं। फिर विंटर, एक्सट्रीम समर से एक्सट्रीम विंटर की तरफ हम जा रहे होते हैं। फिर से अगेन 9 डेज का फास्टिंग। फिर हमारे शरीर को तैयार करते हैं हम अगले 4 से 5 महीने जो आने वाले हैं उस ठंड से बचाने के लिए। तो इसलिए फास्ट का, उपवास का जो ये किया गया था इन्वेंशन, वो ये रीजन था। उस उपवास एक थेरेपी है, एक उपवास अपने आप में एक चिकित्सा है। जैसे योग एक चिकित्सा है, वैसे ही उपवास भी एक चिकित्सा है। उसके द्वारा अपनी बॉडी को डिटॉक्स करके हम, बहुत सारी बीमारियां हैं अभी आप, जैसे किसी को बैक पेन है, नेक पेन है, या किसी का हाई बीपी है, हाई बीपी का इशू है, या कोई इनिशियल डायबिटिक है, सीवियर डायबिटिक हम नहीं इसमें इंक्लूड करेंगे क्योंकि वो मेडिकेशन पे है तो थोड़ा डिफरेंट केस हो जाता है उनका। तो उन लोगों के लिए बहुत ही अच्छा है। ये 9 दिन अपने बॉडी को डिटॉक्स कर सकते हैं। और जिनको वेट भी मैनेज करना है, अगेन उनके लिए बहुत अच्छा है कि वो अपना जो और वेट है तो उसको भी हम मैनेज कर सकते हैं इन 7 डेज में, सही खान पान से, सही समय पर खाने से। और आपको चिंता करने की जरूरत नहीं कि इसमें क्या होगा। और हम फायरलेस कुकिंग आपको, मतलब इन नवरात्रे बिना अनकुक्ड खाना खिलाने वाले हैं। रेडी है या डर गए? रेडी। रेडी है ना? डरे तो नहीं? अरे बाबा कैसे रहेंगे? हमें तो सुबह शाम 3 बार नहीं। खाना खाने की आदत है। सुबह ब्रेकफास्ट, देन लंच, देन डिनर, उसके बीच में भी स्नैक्स चाहिए कुछ ना कुछ, या पैक्ड फूड चाहिए। तो वही जो गलत आदतें हैं, धीरे धीरे मन को साधना है। मन को साधोगे तो शरीर सधेगा, मन साधे शरीर सधे। सब कर्म हमारा मन को कंट्रोल, इन नवरात्रों में आस्था के साथ मन कंट्रोल होता है। और जो भोजन हम देते हैं कंट्रोल मन के साथ, क्योंकि उस टाइम हमारे आस्था है, मन हमारे कंट्रोल में है, तो शरीर भी इजिली हमारा
रिकवर हो जाता है जो हेल्थ इशू है। तो कोशिश करें कि इसमें नवरात्र में हमारे साथ, और बहुत आप लोगों को लग रहा होगा कि इसमें मैम बाहर से हमें कुछ एक्स्ट्रा परचेज करने की जरूरत नहीं है आपको। जो बेसिक आपके वेंडर्स होते हैं फूड एंड वेजिटेबल्स, वहां से आपको सिर्फ हमें क्या चाहिए, लॉट्स ऑफ फ्रूट्स एंड लॉट्स ऑफ वेजिटेबल्स, ज्यादा फल और ज्यादा सब्जियां, उससे अलग हमें कुछ नहीं चाहिए। बाकी किसी और का कोई डाउट? मन में है? बाकी हम डाइट प्लान अभी शेयर करेंगे। मैं सोच रही हूँ कभी कुछ और ज्वाइन करे तो सभी को एक साथ ही शेयर हो जाए तो अच्छा है। ये हमको लिखना है या आप हमको हाँ, वो आप देंगे? लिख नोट कर ले, क्योंकि हमारा मन टेबल ऐसा है नोट कि आप करना है। लिखोगे ना तो अपने हिसाब से लिख पाओगे तो ज्यादा अच्छी चीज है। नोट डाउन कर लीजिए, एक ठीक डायरी बना लीजिएगा आप अपना ना, एक पेज पे, और ठीक पेन और पेन और पेपर लेके बैठिए। और आपको भूख बिल्कुल नहीं लगेगी, इस बात का आप वो मत रखना कि हमें भूख लगेगी, हम कैसे रहेंगे। हम पूरा खिलाएंगे आपको, जी भर के, पेट भर के। आपका मन भर जाएगा, पेट भर जाएगा। भावना जी अगर स्टार्ट कर लेते एक्चुअली फिर मैं ना हाँ हाँ, ठीक है ठीक है ठीक है। अभी जाना चलिए था। हम जी डे 1 डाइट प्लान स्टार्ट करते हैं, ठीक है। लिख लीजिए। सबसे पहले हम दिन का हाँ शुरुआत जी करेंगे। तुलसी पत्ते सबके घर में होंगे, तुलसी का पौधा। हाँ, हम 4 जी से 5 तुलसी के पत्ते लेंगे। 1 ग्लास पानी को बॉईल करेंगे। पहले वाटर को बॉईल करना है, उसके बाद 4-5 तुलसी के पत्ते उसके अंदर डाल के 10 मिनट के लिए उसको ढक के कवर करके रख देना है, ठीक है। रेसिपी मैं बता रही हूँ, बाकी आप उसको कैसे भी नोट डाउन करना है कर लीजिए। 10 मिनट के बाद उसको पानी को सिप सिप करके पी जाना है। ये क्या करता है, हमारी बॉडी में वात पित्त कफ तीनों को बैलेंस को बनाए रखता है। आपकी एनर्जी को रखेगा बनाए हुए, आपको मतलब पूरे दिन ऐसे लिथार्ग जैसा या टायर्ड जैसा फील नहीं होने देगा। दिन का शुरुआत तुलसी वाली, इसलिए तुलसी का पौधा पूजने इसलिए है, उसमें इतने सारे औषधीय गुण होते हैं। हम उसको सिर्फ पूजते हैं, लेकिन उसके मेडिसिनल प्रॉपर्टीज को हम नहीं जानते। हमेशा सिर्फ नवरात्रे नहीं, आप हमेशा अपने दिन का शुरुआत तुलसी के पानी से कर सकते हैं। तो सेकंड, जैसे ये पानी तो गर्म ही रहेगा तो गर्म ही पिए हम फिर ठंडा करके पी सकते हैं 10 10 मिनट मिनट। हमने जो ढक के रखा। हाँ, 10 मिनट में तो थोड़ा पीने लायक हो जाएगा, उसको 20 मिनट्स भी ये छोड़ आपने सकते हैं। बोला ना ढक के रखना है तो वो उतना क्योंकि ठंडा तो उसका नहीं जो होगा? एसेंस है ना, जब हाँ जो स्टीम और जो लीफ का कांटेक्ट आएगा, तो उसमें जो एसेंस आएगा तभी आएगा। अगर उसको ओपन छोड़ दोगे तो वो पूरा भाप बन के ऊपर उड़ जाएंगे। ठीक है इसलिए ठीक है। इसलिए उसको ढक के कवर करके रख देंगे। बाकी उसको 10 मिनट के बाद खोल के आप ठंडा करके पी सकते हैं। अच्छा ठीक है। हाँ, और हाई बीपी के पेशेंट हैं, जिनको हाई बीपी रहता है तो गर्म पानी ना पिए, नॉर्मल टेम्परेचर पे इसको करके पीना है, ठीक है। सेकंड चीज, हम रात को भिगा के रखने ड्राई फ्रूट्स, उनके मैं नाम बता देती हूँ। किशमिश नोट कर लिए क्रम वाइज, फिर उनका क्वांटिटी बता दूंगी। किशमिश है, सेकंड मुनक्का, थर्ड बादाम, चौथा अखरोट, खजूर, अंजीर, खुबानी। ओके, इनमें से मतलब अपनी हो सके तो सारे ले सकते हैं तो बेटर है। अगर कोई भी 1-2 मिसिंग है तो कोई ऐसा इशू नहीं है कि सभी जरूरी होने चाहिए। अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग आप उनमें से कुछ भी ले सकते हैं। इसमें क्वांटिटी 20 किशमिश, 20 मुनक्का, 10 बादाम, 2 अखरोट, 5 खजूर, 2 अंजीर एंड 2 खुबानी। इन सबको अब अखरोट कितने बताए आपने? 2 या 1 अखरोट अकॉर्डिंग टू अपनी 2। उसके डाइट के अकॉर्डिंग आप कर सकते हैं। मैक्सिमम 2, मिनिमम 1 भी हो सकता है, हाफ भी हो सकता है। ऐसे गर्मी आ गई तो थोड़ा भिगा के तो कैसे। इनको आप किशमिश एक कांच के बाउल में या ग्लास में, कांच के बाउल में ग्लास में, मोस्टली हमें जो ड्राई फ्रूट सॉफ्ट करने चाहिए वो कांच के बर्तन में करने चाहिए, ठीक है। कि बादाम और अखरोट को एक जगह आप टिप करके रख सकते हैं, क्योंकि बादाम और अखरोट का पानी हम नहीं पी सकते हैं, ठीक है। वो पानी बहुत हार्म करता है। बाकी सबको आप एक साथ भी भिगा सकते हैं, बड़े बाउल में कांच के या बड़े उसमें जग में।
या अलग अलग करके भी आपको भिगाना है तो अलग अलग, बाकी क्योंकि सबका पानी आप ले सकते हैं। किशमिश और मुनक्का को एक साथ भिगा सकते हैं आप। खजूर भी उसी के साथ आप ऐड कर सकते हैं। अंजीर भी साथ में ही रख सकते हैं। इनको फर्स्ट डे पानी पी लीजिए, बाकी खा लीजिए, या फिर पानी पी के अगेन पानी फिल कर दीजिए उसमें, वो अगेन उसका एसेंस पूरा रेडी हो जाएगा आपका वाटर का, आपको पूरा दिन हाइड्रेट रखेगा। उसके बाद अगर किसी को टी का कुछ ज्यादा ही है कि आप लोग टी के बिना नहीं रह सकते हैं, ठीक है, तो हम यहाँ आपके लिए ऑप्शनल रखे हैं ब्लैक टी। उसमें मतलब मिल्क मत डालना, हनी डालना शुगर की जगह। और उसके साथ आप प्लीज म्यूट कर लीजिए सब लोग अपने आप को। लेमन डाल के आप ब्लैक टी यूज कर सकते हैं, या उसके साथ आप लेमन हनी वाटर भी कर सकते हैं, ऑप्शनल। तुलसी हो गया 6 बजे, टाइमिंग बता देते हैं आपका। 7 o'clock 7:30 तक आपका ड्राई फ्रूट्स, 8 o'clock तक के बीच में इसको 1-1.5 घंटे के अंदर ले सकते हैं, कुछ कुछ थोड़ा थोड़ा। देन आपका 9 AM 250 ग्राम फ्रूट्स, 250 ग्राम। उसमें सीजनल फ्रूट ही लेना है, नॉन सीजनल कोई फ्रूट किसी को नहीं लेना है। बेल बहुत अच्छा आ रहा है इस सीजन में, बेल का सीजन है, गर्मी का सीजन है। बेल लीजिए, पपीता लीजिए, एप्पल लीजिए, अनार, केला, इनमें से कोई भी फ्रूट आप ले सकते हैं। बस ध्यान रहे मॉर्निंग में कोई सिट्रिक फ्रूट नहीं लेना, अर्थात खट्टा फल नहीं लेना है। अंगूर नहीं लेना है, संतरा नहीं लेना है, मौसमी नहीं लेना है सुबह सुबह। उसके बाद आता है हमारा लंच टाइम। इसके बीच में आप वाटर इनटेक कर सकते हैं। थोड़े थोड़े टाइम के बाद आप हर आधे घंटे 1 घंटे के बाद थोड़ा थोड़ा हाफ ग्लास वाटर लेना है, हाइड्रेट रहना है। 1:30 से 2 बजे के बीच में आप अपना जैसे लंच लेते हैं तो उस टाइम में आप कोई भी एक सब्जी ले सकते हैं, या तो किसी को लेना है, लेते हैं तो कोई, उसमें लौकी हो सकता है, या सिंघाड़ा भुना हुआ हो सकता है, सॉरी सिंघाड़ा नहीं, शकरकंद भुना हुआ हो सकता है, आलू भुना हुआ हो सकता है, लौकी की सब्जी बना के खा सकते हैं अगर जो दिन में सेंधा नमक यूज करते हैं, पनीर हो सकता है, ये सब आपके लिए ऑप्शन है। प्लस कर्ड ले सकते हैं आप इसके साथ, या कर्ड प्लस सैलेड। देन 4 to 5 PM के बीच में आपको स्नैक्स टाइम पे आपको आप जिंजर का टी, 4 to 5 PM के बीच में आप जिंजर का टी ले सकते हैं, लेमन और हनी डाल के बनाइए। जिंजर जैसे ग्लास, उसमें कुछ और नहीं डालना। विदाउट मिल्क। यस, विदाउट मिल्क। जैसे पानी में अदरक डाला, उसको उबाला खोलाया, उसके बाद नीचे लेमन ऊपर नहीं डालना, कभी भी गर्म में नहीं डालना चाहिए, ठीक है। नीचे लेमन और हनी मिक्स किया, उसको आप पी लिए। उसके साथ आप ले सकते हैं, मिंट भी डाल सकते हैं, उसमें टेस्ट अच्छा आता है, पुदीना, कूलिंग प्रॉपर्टीज उसका है। उसके साथ आप यहाँ पे पीनट, मूंगफली रोस्टेड मखाना ऐड कर सकते हैं। या आप इसमें यहाँ पे पुदीने का शरबत भी बना सकते हैं। पुदीना 1 ग्लास में लिया, अच्छे से उसे कूट के उसमें लेमन और हनी मिलाया, और फिर उसके अंदर वाटर मिक्स करके उसको पी लिया। वो भी ऑप्शनल है, अदरक टी पीना है या वो पीना है, दोनों में से कुछ भी लेते हैं। अगेन फिर आपका डिनर 8 बजे से पहले पहले एनी हाउ हो जाना चाहिए, ठीक है। उसमें आप आलू की चाट बना सकते हैं, भुने हुए आलू की चाट बनाए तो बेस्ट है। सेकंड नंबर पे बॉइल्ड आलू की चाट बनाए, और फ्राई तो नहीं खाना है, ठीक है। या अगर आप सब्जी ले सकते हैं, लौकी दोपहर में नहीं ली तो शाम को ले सकते हैं, या दोपहर में भी लिया। अगर वेट लॉस करना है तो लौकी इज द बेस्ट, आप दोपहर में भी ले सकते हैं, शाम को भी ले सकते हैं। आधा चम्मच घी में जीरा डाल के कुकर में, लौकी को ऐसे नहीं कि आपने खुला खुला के पका के बनाया, जीरा लिया, घी डाला, लौकी एज इट इज डाला, टमाटर लेना है तो डालिए, कोई इशू नहीं।
बाकी कुछ लोग रेड कलर की चीजें नहीं खाते, नवरात्रि है तो वो आस्था का सवाल है, जैसे उनको सही लगता है। कुकर का सीटी बंद कीजिए, पानी डालना है तो पानी डालिए, थोड़ा सा लिक्विड सूप जैसा बन जाएगा। हरी मिर्च यूज करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, नहीं करना चाहते तो नहीं कर सकते, काली ब्लैक पेपर यूज कर सकते हैं। ये आपका भुना हुआ आलू, ये आपका रात तक का डिनर रेडी है। 8 बजे से पहले पहले आपको खा लेना है। तो बताओ भूख लगेगी इतना खाने के बाद? और फ्राइड नहीं खाना। बस हमने रात को सिर्फ जो आप वो बनाते हैं ना कुट्टू के आटे की या किसी चीज की कचौड़ी, ये वो फ्राइड आलू, फ्राइड चिप्स मार्केट से, ये सब चीजें आ रही हैं, क्या कहते हैं, चिप्स आ रहे हैं, टिक्की आ रही है, या क्या क्या होता है वो साबूदाना का ये टिक्की विक्की, सॉरी, उसको फ्राई करके खाते हो। तो वो फास्ट नहीं कर रहे आप, हम अपने फास्ट क्या करते हैं अपनी बॉडी की क्लींजिंग के लिए, और वो सब खा के हम क्लींजिंग नहीं करते। हम नॉर्मल खाना अच्छा खाते हैं लेकिन हम फास्ट में उसको जस्ट ऑपोजिट करते हैं। जो उसका हमें बेनिफिट मिलने चाहिए वो हमें बेनिफिट ना मिलके और हार्म करती है बॉडी को। कहीं ना कहीं आप तो कम हम वो खाते हैं, साबूदाने की वेट तो कम हो जाता है, लेकिन आपका जो बॉडी जो पर्पस है फास्टिंग का वो हमारा सॉल्व नहीं होता है जब हम ये सब चीजें खाते। तो इस बार हमसे जुड़े रहिए, तो हम देखेंगे आप धीरे धीरे आपको अपने एक्सपीरियंस भी शेयर करना फिर बाद में। 9 दिन जब कंप्लीट हो जाएंगे, कुछ अष्टमी रखते हैं कुछ नवमी रखते हैं, उसके अकॉर्डिंग इसको हम फिनिश करेंगे क्लास को। बाकी सब तो हम वो खीर भी नहीं खा सकते हैं, जैसे वो श्यामक के चावल या मीठा नहीं साबूदाने की खाना है, खीर भी नहीं? मीठा नहीं खाना है, अच्छा, ओके। शुगर नहीं गुड़ खाना की भी नहीं है। ना? हाँ, शुगर नहीं मतलब खाना गुड़ है। भी नहीं खाना? नहीं, मतलब आपके ऑलरेडी फ्रूट्स में जूस में इतना स्वीट आपके अंदर चला जा रहा है तो आपको एक्स्ट्रा कार्विंग भी नहीं होगा। और हाँ, अगर जिसका बीपी लो रहता है वो एक तो जैसे आपको लगे तो उस टाइम संतरा वगैरह खा सकता है कि उसमें नेचुरल सॉल्ट होता है, सोडियम। हम्म। वो संतरे का मौसमी का थोड़ा ज्यादा यूज कर सकते हैं, लेमन का। बाकी किसी और को कुछ पूछना है? एनी डाउट? नो मैम। ओके। बाकी ये वीडियो रिकॉर्ड कर ली गई है, अगर जिसको फिर भी कोई डाउट होगा, उसने पूरी क्लास नहीं सुनी है, तो ये रहेगा रिकॉर्डिंग, वो सुन सकते हैं। ओके, चलिए बाकी फिर हम कल मिलेंगे एक बार नेक्स्ट डे का डाइट प्लान लेके, और कल का दिन आपका कैसा रहा पूरे दिन का वो थोड़ा सा फीडबैक लेंगे कि कैसा आपको आज इस डाइट के साथ आप कैसा फील कर रहे हैं। और हाँ, शुगर नहीं लेना है एक्स्ट्रा, अगर फिर भी लगे तो हल्का फुल्का। वैसे तो मेरे हिसाब से तो ये डाइट ऐसा है तो आपको शुगर कार्विंग होना नहीं चाहिए, और पानी हाइड्रेट रखेंगे अपनी बॉडी को। जूस भी इसमें अगर ऐड करना है तो कर सकते हैं, बाकी हम जूस नेक्स्ट डे ऐड कराएंगे, अभी नहीं करा रहे हैं। फर्स्ट में सॉलिड डाइट आपका रखा है पूरा, ठीक है? एवरीथिंग इज क्लियर? यस मैम। चलिए, जय माता दी, जय जय माता माता। दी। शुभ नवरात्रि, अच्छे से फास्ट कीजिए कल। चलिए हम मीटिंग को ओवर कर देते हैं।